नमस्कार दोस्तों। 2-3 दिन से मेरा फेसबुक पेज बैन कर दिया था, लाइव वीडियो नहीं हो रही थी। इस कारण से 2-3 दिन से जो है देश में काफ़ी उथल पुथल के बावजूद भी मैं आपके संपर्क में नहीं आ पा रहा था। 2-3 दिन से मैं जो है यात्राओं पर भी हूँ और राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की अधिकतर आईसीएस की ब्रांचेस पर मैं विजिट करके आया। मैंने संगरिया में बातचीत की, सादुल शहर में बातचीत की, श्री गंगानगर में बातचीत की, उसके बाद अनूपगढ़ में गया, सूरतगढ़ में गया, हनुमानगढ़ गया, उसके बाद में नौहर गया, एलनाबाद गया, सिरसा गया, चोपटा गया और भादरा में जो है दौरे का खात्मा हुआ। इस दौर में देश में जो है बहुत बड़ी उथल पुथल हुई। रेलवे का और एनटीपीसी का रिजल्ट आया। युवाओं को वो रिजल्ट अच्छा नहीं लगा। 19 में इलेक्शन से पहले रेलवे की वैकेंसी निकाली गई, एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली गई, ग्रेजुएशन भी उसमें था, क्राइटेरिया 12th भी और 10th क्लास भी, अलग अलग लेवल की अलग अलग नौकरियां थी। उसमें बच्चों ने फॉर्म भरा, तैयारियां की, अपने घर से बाहर रह के जैसे भी बच्चे जो कर सकते थे। लगातार इंतजार होता रहा, लगातार बातचीत होती रही कि जो पेपर ले लो, पेपर ले लो, पेपर ले लो। पेपर लेने के बाद उसके बाद भी जो है बात बन नहीं पाई, रिजल्ट सही नहीं आया। बहुत सारे टीचर्स ने भी उनको कहा कि आप विरोध करिए। किसी भी टीचर ने ये नहीं कहा, किसी भी टीचर ने, कि आप आग लगा दीजिए, ट्रेन रोक दीजिए या कुछ इस प्रकार का कर दीजिए, किसी टीचर ने कहा नहीं। लेकिन फिर भी टीचरों को दुखी किया जा रहा है, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, अरेस्ट किया जा रहा है। बेहद निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं इस बात की। हम लोग भी छात्रों को बोलते हैं कि आप संवैधानिक तरीके से विरोध करिए। 2019 में जो है फॉर्म निकलते हैं, 20 चला गया, 21 चला गया, 22 में रिजल्ट आता है और यहां पर फिर से उस प्रकार से जो है वो रिजल्ट नहीं होता जिससे छात्र खुश हो। और छात्रों को अगर टीचर विरोध करने की बात बताता तो इसमें कौन सा गैरकानूनी काम है और कौन सा असंवैधानिक काम है। हरियाणा में भी पेपर लीक हुए, कैंसल हुए, हमने भी विरोध किया, छात्रों ने भी विरोध किया। संवैधानिक तरीके से विरोध करते तो इसमें गलत क्या कहां है। जो एग्जाम आता है, बच्चों की अलग अलग तरीके से मांग रहती है कि आप उसका सिलेबस डिफाइन करिए, आप उसका टाइम टेबल डिफाइन करिए, आप उसके अंदर जो है कैलेंडर फिक्स करिए, भर्तियां कब निकलेंगी, कब जो है लोग नौकरी लगेंगे, किस तरीके से जो है एग्जाम पैटर्न होगा, इस प्रकार की बातें। मैं अपने आप कई मंत्रियों को यह बात बता चुका हूं, टीवी चैनलों पर मैं ये बात उठा चुका हूं, मैं मीडिया में ये बातें कर चुका हूं, सोशल मीडिया पर बातें कर चुके हैं, रैली निकाल करके प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर के ये बातें कर चुके हैं, सीएम साहब से डिमांड मैं कर चुका हूं। भाई और क्या किया जाना चाहिए और कैसे सुनाएं, इन बहरी सरकारों को कैसे सुनाएं। जो छात्र अपनी जमीन बेच करके आकर के पढ़ रहा है, जो छात्र अपने बाप को मजदूरी करते छोड़कर आकर के पढ़ रहा है, वे बच्चे कहां जाएं और आखिर कब तक पढ़ते रहें, कितना इंतजार करें। उसके ऊपर से इन सारी बातों को हटा करके अभी रीट राजस्थान में एग्जाम होता है। 3-4 साल के ट्विटर कैंपेन, पड़ताड़ना, प्रदर्शन, पुलिस की लाठी, ये सब चीजें खाने के बाद एग्जाम होता है। और यह बात जग जाहिर है, अब सबको पता है कि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक करवाने वाला गिरोह पकड़ा गया। उसने मान लिया कि हाँ, हमने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए में पेपर खरीदा और फिर आगे उसको 16-16 लाख में, 15 लाख में, 5 लाख की, 3 लाख की, 6 लाख की, 10 लाख की चप्पल बेची। उसके अंदर अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, गलत काम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अब राजस्थान सरकार ये काम नहीं कर रही है। दोस्तों मित्रों, देखो एक बात ध्यान दो। दिल्ली में तथाकथित शिक्षा के ऊपर काम होने वाला काम, श्री अरविंद केजरीवाल
किस प्रकार से लोकपाल का नाम लेकर के अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में खड़े होकर के एक हमारे बहुत बड़ी कवि भी हैं, केजरीवाल जी भी हैं, मनीष सिसोदिया जी भी हैं, जो अब शिक्षा के ऊपर काम हो गया, चिकित्सा के ऊपर काम हो गया, तो पूरी दिल्ली के अंदर जाकर के, जैसे बाहरी दिल्ली है ना, मैं तो वहां कई बार जाता हूं, रोडों का हाल देखो क्या है। अभी इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारी जगहों पर बातें चल रही हैं, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल। जैसे देश में गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात में जाके किसने देखा था? पूरे गुजरात में स्कूल बंद हो रहे थे, आज पूरे देश में बंद हो रहे हैं। गुजरात मॉडल प्रधानमंत्री बना करके बिठा दिया। ऐसे ही केजरीवाल दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल को आप पंजाब में, यूपी में बिठा दोगे ना, तो एक बार रोडों की हालत जाके देखो जरा। क्या डीएसएसबी में पेपर लीक नहीं हो रहे? क्या दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले जहां पर सीट पड़ी है, तो वहां पर क्या जो है अभी भी एडॉक पर और कॉन्ट्रैक्ट पर लोग नहीं है? परमानेंट भर्ती की बात की थी केजरीवाल ने, और करते हुए 7-8 साल हो गए। किस प्रकार से काम हो रहा है? इसके साथ हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कितने तरीके से हम लोग बताएं, कभी स्कूल बंद करते हैं, कभी कुछ करते हैं। कितनी बार जाकर के एचएसएससी चेयरमैन को जाकर के बता लिया कि भाई पेपरों में कहां गड़बड़ है, किस तरीके से गड़बड़ हो रही है चारों तरफ। राजस्थान में अब कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आप लोग क्या डिफरेंस महसूस करते हो भाई? यूपी में चुनाव सर पर है, यूपी में चुनाव की पूरी तैयारियां चल रही हैं, कोचिंग सेंटर, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस सब बंद हैं, रैलियां चल रही हैं, नेताओं के रोड शो चल रहे हैं, सारे कामों में कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पर आप जाकर के बातें करेंगे, तो वहां पर आप जाकर के जो है, मैं जानना चाहता हूं कि कितनी जगहों पर मुख्य मुद्दा शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक ना हो, सही तरीके से जो है लोगों का जो है चयन हो, तो कहां कहां पर यह मुद्दा है? कहीं पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, चाहे आपकी गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, हर जगह का हाल मैं ये देख रहा हूं। तो युवाओं, तुम लोगों को ये जागने का समय है भाई, ऐसे बात बनेगी नहीं। हम लोगों को कोई भी वायलेंस नहीं करना है। ये जो ना पूरी दुनिया के बारे में अभी बबीता मैम ने जो पढ़ाया है, फ्रांस कैसे, जर्मनी कैसे, और अब यूएसएसआर के बारे में बातें चल रही हैं, यूट्यूब पर लगातार मैम क्लास ले रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा रही है। वर्ल्ड हिस्ट्री के उन देशों के साथ अपने देश की हालत को जोड़ करके सभी लोगों को रास्ता तय करना चाहिए। किसी भी वायलेंस के मैं खिलाफ हूं, वायलेंस नहीं करना है। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों से निकलिए। सिर्फ ट्विटर पर, सिर्फ यूट्यूब पर, सिर्फ फेसबुक पर बोलने से बात बनने वाली नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है तुम्हें पहला काम। रीट का मामला राजस्थान में है, अभी करंट इशू है, लोग पकड़े गए हैं, पेपर लीक हुआ है, सरकार भी मान रही है, कुछ लोगों को उसने जो है वो भी कर दिया, टर्मिनेट भी कर दिया, बर्खास्त भी कर दिया। अब कुछ नाम थे, अब मैं जो ध्यान नहीं है मुझे, मैं बोलूं उनके ऊपर, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने टर्मिनेट और बर्खास्त कर दिया है। लेकिन मसला यह है कि जब पेपर लीक हुआ, लोगों ने खरीदा, उन्होंने गलत तरीके से पेपर किया, तो अब रीट के अंदर सिलेक्शन उन भ्रष्ट आदमियों का होगा, या जो लोग तैयारी कर रहे थे 3-4 साल से, ट्विटर कैंपेन चला रहे थे, जो लोग लगातार पढ़ रहे थे, सिलेक्शन अब उनका होगा। देखो बेटा, देश के नौजवानों और देश के जो भी नौजवानों के माता पिता हैं, सभी लोगों के कंसर्न का इशू है ये। इस बात को आप इतना ना छोटा ना समझें भाई। 5,000 वैकेंसी मान लिया आई, और 5,000 वैकेंसियां गलत आदमियों को मिल गई, तो फिर कैसे काम चलेगा? राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा जी थे, उन्होंने इंटरव्यू में किस प्रकार से अपने रिश्तेदारों के गलत नंबर लगवाए। ऐसे अगर वैकेंसियां इन नेताओं के या अफसरों के या पेपर लीक करवाने वाले लोगों को मिलती रहेंगी, तो पढ़ने वाले लोग कहां जाएंगे? बेरोजगारी का ये हाल तो फिर बनेगा ना। तो क्या पूरे देश के नौजवानों को, पेरेंट्स को, माता पिता को, देश की जनता को, जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं, जिनके गले में से ये बातें निकाली जा रही हैं, क्या उनको जागने का समय नहीं है? क्या ये आवाज उठाने का समय नहीं है? एक शिक्षक का काम होता है सभी लोगों को सही राय दे, 2-2 की लाइन में बना करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके हर जगह पर, जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये काम किया जाना चाहिए। और मैं तो राजस्थान के स्टूडेंट से भी आह्वान करता हूं ये बात कि भैया, जैसे हरियाणा में प्रदर्शन किया गया, हरियाणा के विधानसभा में कानून बना, वैसे ही राजस्थान में भी किया जाना चाहिए, और हर जगह पर यह काम होगा। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं राजस्थान में भी तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारे आगे आगे चलने को तैयार हूं। जिस दिन करना हो मुझे बता देना।
सभी शहरों में पहला काम अपने जो है डिस्ट्रिक्ट हेड्स के ऊपर जाकर के एक एक प्रदर्शन करो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जाकर के आवाज उठाओ और लोगों को बताओ कि ये पेपर लीक करके गलत आदमियों को नौकरी लगवा रहे हैं, तो पढ़ने लिखने वाले लोग कहां जाएंगे? और अगर ऐसे ही पेपर लीक करवा करके नौकरियां लगेंगी तो फिर पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? और पढ़ने लिखने की फिर जरूरत क्या रह जाएगी? नो डिटेंशन पॉलिसी ने एजुकेशन का सत्यानाश पीटा। पिछले 10 साल से लगातार पढ़ाई की जो है गुणवत्ता कम हुई, और ये नो डिटेंशन पॉलिसी का आगे जो रहा जो काम था ना, वो इस जो है कोरोना नामक महामारी ने जो काम खत्म कर दिया। तो पढ़ने लिखने का कहीं पर भी जो ये स्कोप नहीं बचेगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। लोगों को अपनी जिंदगी बचानी है, लोगों को अपना गांव, समाज, देश बचाना है। अगर ये पूरा देश बचाना है, भारत को यहां से आगे बढ़ा करके विश्व गुरु बनाना है, तो इसके लिए पढ़ाई के शैक्षणिक संस्थान, नौकरी लगना, ये सारे काम सही तरीके से करवाने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। तो मैं राजस्थान के सभी युवाओं से ये अपील करता हूं कि रीट का एग्जाम जब तक लीक नहीं होता है, छोटे बड़े जैसे भी अरेंज होते हैं, प्रदर्शन किए जाएं, हर जगह तक ये बात पहुंचाई जाए। और जितने लोग राजस्थान के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यूपी बिहार के अंदर जो मैं बात कर रहा हूं, जो ये वायलेंस हुआ, ये गलत हुआ। राजस्थान के बच्चों को इस तरीके से नहीं करना है। कहीं पर भी बस, ट्रेन या कुछ भी नहीं फूकना है, शांतिपूर्ण तरीके से। हरियाणा में 5,000 से 10,000 बच्चों के भी प्रदर्शन हुए, पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं हुई। अगर ऐसा करोगे तो सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। बहरी सरकारों को सुनाने के लिए धमाका चाहिए, धमाका बम गोले का नहीं होना चाहिए। जहां जहां पर भी आंदोलन में हिंसा आई है, हिंसा आते ही सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को पीट करके भगाने में कोई दिक्कत नहीं, मुकदमे करके जेल भरने में सरकार को दिक्कत नहीं है। तो ये सरकार को मौका नहीं देना है, शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है। मैं इतनी ही बात आप लोगों के साथ करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में सभी युवा प्रोग्राम बनाओ और जब जरूरत हो तो मेरे को बुलाओ, मैं भी आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। पूरे देश के नौजवानों को इकट्ठा होना होगा, पूरे देश के नौजवानों को संगठन बनाने पड़ेंगे, पूरे देश के लोगों को इस प्रकार से सांगठनिक ढांचा बनाना पड़ेगा ताकि पूरे देश में एक तरीके से बात बने। और फिर सभी लोगों को सीखना पड़ेगा। जब लोग सीखेंगे ना और लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से लड़ाइयां जीती जाती हैं, देश कैसे बदले गए हैं, संविधान कैसे बदले गए हैं, तो युवाओं को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और युवाओं का जिम्मेदारी लेने का ये समय सही है, अनुकूल है। हरियाणा में स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, कोचिंग सेंटर भी खुल रहे हैं, तो कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है हर जगह पर। तो आप लोग पढ़ना शुरू करिए। और इस प्रकार की जो वीडियो बनाई जाती है ना, तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए शिक्षाप्रद होती है। ये सभी लोगों को जो है सीखनी चाहिए, सुननी चाहिए। इनको शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को बोलिए कि परिमल सर आप लोगों के साथ है, आप लोगों के आगे खड़े हैं। कहीं लठ पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2-4 डंडे पड़ लेंगे, मुकदमा लड़ा जाएगा तो देखी जाएगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। अगर हम किसी बात से सहमत नहीं हैं तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है हमारे। तो आप लोग इन अधिकारों को जानो और इनका प्रयोग भी करो। जो जो चीजें गलत महसूस होती है उनका विरोध भी करो, बात तब बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबी वीडियो मैंने बना दी है, आप लोगों ने इतनी वीडियो देखी, सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इसका शेयर भी करो। और जब तक रीट का एग्जाम राजस्थान में कैंसिल नहीं होता है, तब तक संकल्प लो कि हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।